नमस्कार। ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हम इस वक्त सराय काले खान निजामुद्दीन में उसी मस्जिद के बाहर खड़े हैं, मस्जिद फैजियाब, जिसको लेकर बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आता है और दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि हम आपको 1 महीने का समय देते हैं और 1 महीने के भीतर जो ये मस्जिद और मदरसा है आप इसे खाली कर दे। इससे पहले हुआ ये था कि डीडीए की तरफ से एक नोटिस आता है जिसमें कहा जाता है कि 13 जून को इस मस्जिद को गिराने की बात कही गई थी। इसके बाद जो है मस्जिद की तरफ से जो पक्षकार है वो दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और हाईकोर्ट की तरफ से अब उन्हें 1 महीने का समय दे दिया गया है। अब इस पूरे मामले पे जो मस्जिद की तरफ से पक्षकार है उनका क्या कुछ कहना है, आइए उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है इस पे उनकी क्या कुछ राय है। कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते और इसीलिए जो है वो ज्यादा देर तक सच के सामने टिक नहीं पाता है। अब हम जिस मस्जिद में आए थे यहाँ के मौलानाओं की राय लेने, उनका पक्ष जानने, अब जो है जो कुछ उन्होंने हमें ऑफ कैमरा बताया, अब जो है जैसे ही हमारा कैमरा ऑन होता है वो एकदम से अपने बातों से मुकर जाते हैं और जो कुछ भी उन्होंने कहा था उसे जो है कैमरे के सामने बोलने पे वो मुकर जाते हैं और कहते हैं कि हम ऐसा, माफ़ कीजिएगा, कैमरे पे नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो है हमारे जो बड़े भाई हैं वो कहीं बाहर गए हुए हैं, जब वो आएंगे तो इस पूरे मामले पे वही कहेंगे। अब हम आपको बताते हैं उन लोगों ने जो है जो हमें बताया ऑफ कैमरा, वहाँ जो कुछ उस मस्जिद के बारे में उन्होंने बात करी और बताया, तो ऑफ कैमरा हमें यही पता लगा। उनका कहना था कि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि 1 महीने का हमें तो उन्होंने समय दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने हमारे साथ भेदभाव किया है। अब जब हमने उनसे पूछा कि तब आपने ये चीज़ वहाँ हाई कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखा, आपने तब क्यों नहीं बताया कि आपके साथ भेदभाव हुआ, तो इस पे उनका कहना था कि चूंकि वहाँ जज साहब को जो है ज़्यादा समय नहीं था, तो जल्दी जल्दी में जज साहब ने ये फैसला सुनाया, तो जल्दी जल्दी में हमने भी जो है 1 महीने का वक्त उनसे मांग लिया। लेकिन जो है अब हम इतने पे नहीं रुकेंगे, यानी कि अब तक जो चल रहा था, जो खबरें चल रही थी कि मस्जिद का जो पक्षकार है वो इस पूरे मामले पे वो मान गया है और 1 महीने का उसे जो समय दिया गया, उस 1 महीने के बाद जो है वो इस मस्जिद को और मदरसे को खाली कर देगा। लेकिन जो है उनका कहना है अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने जो उनका जो मस्जिद के प्रबंधक कमेटी का एक सदस्य है जो हमसे ऑफ कैमरा बात कर रहा था, उसने साफ साफ कहा है कि अब जो है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसीलिए शायद जो कुछ उन्होंने हमसे ऑफ कैमरा कहा वो ऑन कैमरा होते ही, कैमरा जब हमारा ऑन होता है वो एकदम से अपने बातों से पलट जाते हैं। और जिस तरीके से वहाँ पे तर्क दिए जा रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने हमारे सामने जो बातें रखी, उन्होंने कहा कि हम जो नए सांसद हर्ष मल्होत्रा इस क्षेत्र से आते हैं, हम उनके पास भी गए हैं, तो उनके पास भी सुनवाई के लिए गए हैं, तो उनकी तरफ से भी अभी तक कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके अलावा जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले ही बैरिकेडिंग यहाँ पे इसलिए रख दी गई थी क्योंकि जो है दिल्ली पुलिस ने बता दिया था कि 13 जून को ये मस्जिद को यहाँ पे तोड़ दिया जाना था, ढहा दिया जाना था। लेकिन इसके बाद जो है हाई कोर्ट में ये पक्ष जाता है, मस्जिद पक्ष, और हाई कोर्ट से समय मांगता है और समय मिल जाता है। अब ये मस्जिद के अंदर की आप तस्वीरें देख सकते हैं। एक तरफ जो है नमाज पढ़ने के लिए एक बड़ा सा हॉल आपको दिखाई देगा, तो दूसरी तरफ जो है एक मदरसा है जिसमें तकरीबन हमारे सामने 5-10 बच्चे ही थे, लेकिन उनका कहना था कि 30 बच्चे यहाँ इस मदरसे में पढ़ते हैं और किस तरीके से वहाँ मौलवियों से वो कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं ये देश जानता है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो इसके बाद जब हम उनसे बात करते हैं और हम कहते हैं कि हाई कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया, आप इस फैसले से नाखुश क्यों हैं? क्योंकि तब तो कहा गया था कि आपने हाई कोर्ट की बात मान ली थी। तब तो कहा गया था कि आपने बताया कि हाँ, हमें 1 महीने का समय चाहिए, वो आपने दे दिया, हम 1 महीने में खाली कर देंगे। लेकिन अब उनका कहना है कि हमने कुछ और अपने तरफ के लोगों से बात किया, कुछ और बड़े-बड़े पक्षकारों से बात किया, तो इसके बाद उन लोगों ने शायद ये फैसला दिया है कि अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। यानी आप समझ सकते हैं कि 1 महीने का जो हाई कोर्ट की तरफ से समय मिला है, अब जो हमने उनसे जो बात किया और उनसे बात करके जो हमें लगा, शायद 1 महीने बाद भी वो मस्जिद खाली करने पे और मदरसों को खाली करने पे शायद वो तैयार ना हो, जैसी उनकी बातों से हमें लगा। और जिस तरीके से जैसे ही हमारा कैमरा ऑन होता है उनकी फ़ोन की घंटियाँ बजने लगती है, अंदर बैठा जो मौलवी जो बच्चों को वहाँ पे शिक्षा दे रहा था, वो मौलवी साहब साफ-साफ मना कर देते हैं और साफ-साफ कहते हैं कि हम बात आपसे नहीं कर सकते, हमने अभी आपसे ऑफ कैमरा बात कर लिया है, इतना ही काफ़ी है। इसके बाद जब बातों-बातों में ही उन्होंने यहाँ तक बता दिया कि जो हमारे साथ भेदभाव अयोध्या में हुआ, बाबरी मस्जिद के साथ हुआ, वही भेदभाव यहाँ भी हो रहा है।
इस पे जब हमने पलटकर सवाल किया कि ये तो आप अदालत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने के फैसले पे अयोध्या में जो है वहाँ राम मंदिर बनाने का जो निर्णय हुआ वो कोर्ट का फैसला था। तो इन्होंने इस पे भी कह दिया, कितने भारत में ऐसे लोग, ऐसे मुस्लिम पक्षधर आपको मिले जिन्होंने कहा कि राम मंदिर बनने का फैसला वो सही था। तो यानी कि इन्होंने अयोध्या में जो फैसला आया राम जन्मभूमि का उस पर भी सवाल उठा दिया और उसको इस फैसले से जोड़ते हुए बताया है कि तब वहाँ सुप्रीम कोर्ट गलत थी और इस वक्त जो है यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट गलत है। उन्होंने बार बार यही कहा कि हमें ज़्यादा वक्त नहीं दिया गया कोर्ट के अंदर, जज साहब जल्दबाजी में थे और चूंकि कम वक्त में हम क्या कुछ अपना वहाँ पे बात रखते, इसलिए जो है हम जो कुछ अभी आपके सामने बता रहे हैं, जो आपको कह रहे हैं, वो बातें जो है हम कोर्ट के सामने वहाँ पे नहीं कह पाए। अब जो है आप इससे एक बार फिर से उनके इरादे समझ लीजिए, उनके इरादे कतई नहीं है इस मदरसे को, इस मस्जिद को खाली करने का। जो सड़क के किनारे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने सड़क के किनारे बनी हुई है अवैध मस्जिद है, जिसे जो है डीडीए की तरफ से साफ तौर पे बता दिया गया है कि ये अनऑथराइज्ड है, ये अनाधिकृत मस्जिद है और यहाँ पे जो है ऐसी मस्जिदों को तोड़ दिया जाएगा। हमने पलटकर जब उन्होंने बताया कि हमारे साथ भेदभाव हुआ, तो हमने जैसे ही उनसे कहा कि डीडीए की तरफ से चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, अगर कोई भी चाहे धार्मिक भवन हो या कोई भी ऐसी बिल्डिंग हो जो अनऑथराइज्ड पाई जाती है तो उसे तोड़ा गया है। दिल्ली में ऐसी बहुत सारी मंदिरें भी टूटी है, मस्जिदें भी टूटी है, लेकिन इस पे उनका तर्क वितर्क वो करने लगे और इस पे हमें वो कहते हैं कि नहीं, तब एकदम से वो कहते हैं कि जो मंदिर तोड़ी गई मंदिर के साथ भी गलत हुआ और अब जो मस्जिद तोड़ने की बात कही गई है अब भी हमारे साथ गलत हो रहा है। और डीडीए के फैसले पे भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि ये जो है गृह मंत्रालय के अंडर आता है और गृह मंत्रालय इसे जानबूझकर तोड़ रहा है और इसके बदले में यहाँ क्या कुछ बनाया जाएगा, क्या कुछ काम कराया जाएगा, हमें यह भी नहीं बताया गया है। तो जब हमने उनसे कहा कि आपको क्या लगता है ये डायरेक्ट गृह मंत्रालय की तरफ से टारगेट किया गया, तोड़ा गया, तो इस पे वो बिना हिचके साफ साफ कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है गृह मंत्रालय से ही ऐसा प्रेशर बनाया गया है जिसके तहत इस तरीके का फैसला यहाँ पे सुनाया गया। यानी अगर उनके खिलाफ फैसला चला जाए तो उनका भरोसा ना न्यायालय में रह जाता है, ना कोई किसी संस्था में रह जाता है। डीडीए पे भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका बार बार यही कहना था कि बदले में आप यहाँ पे क्या बनाओगे हमें ये बता दो। फिर हमने जब कहा कि न्यूज़ में जो चल रहा है, जो सूत्रों के हवाले से जो हम बाइट देख रहे हैं, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उस आर्टिकल में भी इस मस्जिद को जो बताया गया है कि तकरीबन 40 साल पुराना मस्जिद है। यानी इस हिसाब से देखें तो तकरीबन 1984 के आसपास ये मस्जिद बनी थी। लेकिन इस पे जब हम उनसे बात करते पूछते ये मस्जिद कब बनी, तो इस पे जो है उनके जो मस्जिद के जो उनके कमेटी के एक सदस्य थे जो हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि यह मस्जिद जो है तकरीबन 1972 के आसपास बनी है। जी हाँ, जो तमाम मीडिया में इस वक्त चल रहा है बताया जा रहा है 1984 के आसपास बनी मस्जिद है, लेकिन उनका कहना था कि 1970-72 के आसपास ये मस्जिद बनी थी और उनके पूर्वजों ने तब से इस मस्जिद की देखभाल की है और इस मस्जिद को यहाँ पे जो है तब से वो इसमें जो है सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ आती है। उनका कहना था कि जुम्मे के दिन अगर शुक्रवार को आप यहाँ आए तो मस्जिद के अंदर से लेकर बाहर तक का हिस्सा जो है पूरा भर जाता है, यानी इतने नमाजी यहाँ पे आते हैं नमाज पढ़ने। तो इस तर्क पे उनका कहना था कि ये गलत फैसला हो रहा है और हमारे मस्जिद को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। अब तक देश क्या जान रहा था, क्या देख रहा था कि कोर्ट के फैसले को मस्जिद का जो पक्षकार है वो मान लिया है, यानी 1 महीने में खाली कर दिया जाएगा। लेकिन जब ऑफ कैमरा हमसे बात करता है तो एकदम से उसके बोल बदल जाते हैं, एकदम से बात बदल जाते हैं और एकदम से वो पलट जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कैमरा ऑन होते ही पलट जाते हैं, हमें ऐसी बात बोलने पे, ऐसी बाइट देने पे वो पलट जाते हैं और जब कैमरा ऑफ होता है तो बताते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो गया है। ये किस तरीके का भेदभाव की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि शायद महीने भर के बाद भी जो है ये शायद खाली नहीं करेंगे और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अब हम लोग जो आपस में हम लोगों ने जो बात किया है, जो विचार किया है, उसके बाद जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब इस पूरे मामले को आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई मस्जिद का जो पक्षधर है वो सही बात बता रहा है? अगर वो सच बता रहा है तो कैमरे पे आने से वो क्यों डर रहा था? वो कैमरे पे वो लोग क्यों नहीं आना चाह रहे थे? वो मौलवी साहब, यहाँ तक कि जब हम फुटेज ले रहे थे तो साफ साफ हमें फुटेज लेने से भी मना कर दिया गया, हमें वीडियो को डिलीट करने की वहाँ पे धमकी भी दी गई और एकदम से जितना देर अब 10 मिनट तकरीबन हमने वहाँ बात किया है उतनी देर में एकदम से लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी, लोग आने लगे। तो अगर आपकी बातों में दम था, सच्चाई था,
तो इस तरीके से आप फुटेज देने से मना नहीं करते। अब जो है कहीं न कहीं अदालत को भी, कोर्ट को ध्यान देना चाहिए और जो है जितनी जल्दी हो सके, अगर कोर्ट वाक़ई ऐसा पहले डीडीए की तरफ से कहा गया कि 13 तारीख को इसको गिरा दिया जाना है, लेकिन जब ये समय माँगते हैं, समय दिया जाता है, तो अगर कोर्ट वाक़ई चाहती है कि ये 1 महीने के बाद यहाँ पे इस इलाके को खाली करा दिया जाए, मदरसा और मस्जिद को यहाँ पे ढहा दिया जाए, तो कोर्ट को भी पैनी नज़र रखनी होगी। और जो हमें उनसे बात करके जो कुछ लगा, उससे साफ यही पता लगता है कि वो इस वक्त मस्जिद खाली करने के मूड में नहीं है। तो कोर्ट को, अदालत को संज्ञान लेना होगा और पुलिस प्रशासन को भी वहाँ पे काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो कुछ ग्राउंड ज़ीरो से हमें पता लगा, जो कुछ हमने वहाँ पे महसूस किया है, उसके तहत हम ये बातें कर रहे हैं। फिलहाल ओ न्यूज़ हिंदी के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।